अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरविंद तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज आतिशी मार्लेना अपने तमाम साथियों के साथ, तमाम दल बल के साथ इंसुलिन लेकर के तिहाड़ जेल दिल्ली पहुंच जाती है और उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो 320 या 300 प्लस पहुंच चुका है और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर तिहाड़ जेल प्रशासन के द्वारा माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? 300 शुगर लेवल पहुंच गया है। इतने हाई शुगर लेवल पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की आवश्यकता है और तिहाड़ जेल इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करा रहा है? इसको समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए हैं, जब से अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में गए हैं, जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सिर्फ एक ही आरोप लगाते हैं और वो आरोप लगाते हैं भाजपा के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर। उसके बाद हालांकि आपको बताता चलूं कि अरविंद केजरीवाल फ़िलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर करके रखा हुआ है कि उनका जो भोजन है वो उनके घर से जाएगा और उसी के को वो करेंगे। हालांकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल के जो घर से भोजन आ रहा है उसमें आलू पूड़ी आ रही है, मिठाई आ रही है, जो चाय पीते हैं वो चीनी का पीते हैं और साथ में वो अंडा भी खाते हैं, केला भी खाते हैं, मैंगो भी खाते हैं। और ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल क्योंकि उनको बीमार होना है। इट मीन्स वो चाहते हैं कि उनका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाए, जिसके बेसिस पर, जिसके ग्राउंड बेसिस पर, या यूं कह लीजिए कि हेल्थ ग्राउंड पर वो जमानत लेना चाहते हैं, ऐसा तमाम मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों से जो आम आदमी पार्टी के नेता एक बहुत बड़ा और बहुत ही संगीन आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहने के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन अवेलेबल नहीं करा रहा है, इंसुलिन नहीं दे रहा है। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? उस सच्चाई को समझने के लिए हमको 2 दिन पहले जाना पड़ेगा। 2 दिन पहले जब राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होती है, वहाँ जज के सामने ये पूछा जाता है कि सीएम महोदय ने जो इंसुलिन है, क्या कभी इंसुलिन लिया है इधर बीच में? तो सीएम महोदय के अधिवक्ताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि पिछले 1 साल से ये इंसुलिन नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी 2024 में फरवरी माह में इन्होंने एक बार इंसुलिन लिया था, उसके बाद अभी इंसुलिन की आवश्यकता नहीं महसूस हुई है। लेकिन जैसे ही 2 दिन बीतते हैं तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा, संजय सिंह के द्वारा, सौरभ भारद्वाज के द्वारा और आतिशी मार्लेना के द्वारा तमाम भयानक आरोप भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाया जाता है और यह कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल का जो शुगर लेवल है वो 300 के पार चला गया है और उनको इंसुलिन की आवश्यकता है, जो जेल प्रशासन इंसुलिन उनको प्रोवाइड नहीं करा रहा है, जिसके कारण अरविंद केजरीवाल की कभी भी असामयिक मौत हो सकती है, कभी भी उनके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो फेल हो सकते हैं, जिसमें किडनी फेल हो सकती है, आंखें उनकी जा सकती हैं, या बॉडी के अन्य जो पार्ट्स होते हैं वो ऑर्गन्स जो हैं वो फेल हो सकते हैं। ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा। और आज की घटना बता दूं, आज आतिशी मार्लेना अपने दल बल के साथ तिहाड़ जेल के सामने पहुंचती है और वहां पे प्रोटेस्ट किया जाता है। और पहुंचती कैसे हैं? इंसुलिन लेकर के। और उनका ये कहना था कि तिहाड़ जेल प्रशासन अगर अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन अवेलेबल नहीं करा सकता तो हम कराएंगे, क्योंकि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं मिलता है तो उस अवस्था में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और यह सब जो हो रहा है
वह भारतीय जनता पार्टी के कथनानुसार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार हो रहा है। हालांकि आतिशी मार्लेना का इतना भी कहना है कि प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, लेकिन नफरत इतनी नहीं होनी चाहिए कि किसी की जान चली जाए। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से नफरत है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? इतना संगीन आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आतिशी मार्लेना के द्वारा आज लगाया जाता है। बहरहाल, जैसा पिछले कुछ दिनों से ये बातें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाते रहे हैं, तिहाड़ जेल प्रशासन के ऊपर लगाते रहे हैं, इसमें एक बात को समझा जा सकता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को वाकई में इंसुलिन की आवश्यकता होती तो तिहाड़ जेल प्रशासन उनको इंसुलिन अवश्य देता, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो जाता है तो पूरी जिम्मेदारी तिहाड़ जेल प्रशासन की बनती है। और तिहाड़ जेल प्रशासन कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा, वो वहाँ पे जो भी तिहाड़ जेल प्रशासन के जो भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो तिहाड़ जेल का पूरा प्रशासन जो है वो न्यायिक शक के घेरे में खड़ा हो जाएगा। इस वजह से वो कभी ऐसा नहीं कहेगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी कह रही है उनको ऐसा करने के लिए तो भी नहीं करेगा। तो इस तरह से भी आम आदमी पार्टी का जो ये आरोप है बिल्कुल गलत है। और दूसरी तरफ जेल प्रशासन का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का जो स्वास्थ्य है, जो शुगर लेवल है, वो परफेक्ट है, उनको इंसुलिन की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर उनको बेवजह का इंसुलिन अगर दे दिया जाता है तो उससे भी कोई घटना दुर्घटना घटित हो सकती है। बहरहाल ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो इधर 2-4 दिनों में घटित हो रही हैं, लेकिन अभी जो पिछले 2 दिनों में राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई थी, वो मुद्दा ये था कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनके पर्सनल डॉक्टर से वो पर डे 15 मिनट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेंट कर सकें, वो अपने स्वास्थ्य के बारे में अपने डॉक्टर को बता सकें, अपनी चीज़ों को वो बता सकते हैं कि इसलिए वो राउज एवेन्यू कोर्ट जाते हैं। बहरहाल उस पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला अभी राउज एवेन्यू कोर्ट में सुरक्षित है, वो 22 तारीख को सुनाया जाएगा। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये जो रोज़ की नौटंकी अगर अरविंद केजरीवाल के पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा जो किया जा रहा है वो सर्वथा अगर इस तरह से देखा जाए तो वो सर्वथा गलत नज़र आता है, क्योंकि जेल प्रशासन कभी नहीं चाहेगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा हो। दूसरी चीज़ एक और बहुत बड़ी बात है कि जेल प्रशासन दिल्ली का वो अरविंद केजरीवाल सरकार के ही अंतर्गत आता है और उसके जेल के जो मंत्री हैं वो हैं सौरभ भारद्वाज के द्वारा भी इस तरह का आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने के अनुसार जेल प्रशासन अपना जो अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है उसके अधीनस्थ जो दिल्ली का जेल प्रशासन आता है उसी के अधीनस्थ आता है और सौरभ भारद्वाज स्वयं जेल के मंत्री है। तो ये आरोप लगाना बिल्कुल पूरी तरह से बेबुनियाद है और निराधार है। हालांकि आज का जो आतिशी मार्लेना का अगर आप वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आतिशी मार्लेना जो रोज़ का ये नौटंकी करती है ये वाकई में नौटंकी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देश के लोगों को ये समझने की ज़रूरत होगी, दिल्ली के लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत होगी। हालांकि उसी जेल में इन्हीं के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बंद हैं, इन्हीं के शिक्षा मंत्री सत्येंद्र जैन बंद हैं, इन्हीं के जो राज्यसभा सांसद थे संजय सिंह वो भी इसी के तिहाड़ जेल में बंद थे। उनके संजय सिंह स्वयं जो है डायबिटिक जो है पेशेंट हैं, उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। 2 इनके मंत्री और भी बंद हैं, उनके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। फिर अरविंद केजरीवाल के साथ जेल प्रशासन
इतना बड़ा कदम उठा के अपने साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? इतना बड़ा रिस्क अरविंद केजरीवाल को दवा ना अवेलेबल कराना, इंसुलिन ना अवेलेबल कराना, इतना बड़ा रिस्क जेल प्रशासन कभी ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। अगर जेल प्रशासन अगर कुछ इस तरह की घटना कारित करता है तो इन लोगों को अपनी अर्जी को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट में जाना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। वहाँ से जो है ऑर्डर मिल जाएगा, इंसुलिन लग जाएगा। लेकिन ये बात गलत है, इस वजह से इस मुद्दे को लेकर ये लोग कोर्ट जाएंगे ही नहीं। बहरहाल ये सब सारी चीज़ें जो हुई हैं वो इधर 2-4 दिनों के बीच में हुई हैं और आज आतिशी मारलेना ने तो हद ही कर दिया है। इंसुलिन को लेकर के वो तिहाड़ जेल पहुंच जाती है। बहरहाल आप आतिशी मारलेना के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर और ये आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर आपकी अपनी जो भी प्रतिक्रिया होगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर रखें। जाते जाते एक रिक्वेस्ट और है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।